India is world's biggest democratic country. क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? The word democracy in itself has a big elaboration. और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। पहले तो हम डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी ये है कि सब मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं और वो गवर्नमेंट आपके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी का मतलब है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब ये डेमोक्रेसी कैसे काम करती है? डेमोक्रेसी का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो इलेक्शन कमीशन। लेट्स अंडरस्टैंड हियर, गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट चलाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस गवर्नमेंट चलाती है। 4-5 पार्टियां अगर मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसको कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ये बात तो सबको पता है ऑलमोस्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, नंबर 1 आपकी ड्यूटीज, जो कि बेसिक ड्यूटीज होती हैं, विच इज कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आपकी अपने देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, विच इज कॉल्ड ड्यूटी इज नथिंग बट फर्ज, विच इज मैंडेटरी ऑन यू, कि आपको उसको करना ही होगा। अब बात करो कि ड्यूटीज करने के बाद क्या आता है। डेफिनेटली जब आप कोई ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं और उसके बाद आपको राइट्स मिलते हैं। राइट्स यानी कि हक। अब हक, क्योंकि डेमोक्रेसी है और उसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की, बीइंग अ गुड सिटीजन, तो आपके कुछ राइट्स मिल जाते हैं, कुछ आपको हक मिलते हैं। और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका वोट। वोट देना, आपके स्टेट में वोट देना या सेंटर के लिए आप वोट देना। आप या असेंबली के लिए वोट करोगे या पार्लियामेंट के लिए आप वोट करोगे। स्टेट असेंबली हो गई या सेंट्रल पार्लियामेंट हो गया, उसके लिए आप वोट करोगे। अब यहाँ पे अब तक हम दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें सुनते थे, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग प्रांत हैं और अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग समझ है, अलग अलग ओपिनियन है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब इन सब में कुल मिला के ये था कि हर कोई अपने हिसाब से अपने लेवल पे चोरी करता था। कभी चारे की घोटाला, कभी 2G स्कैम, कभी इंपोर्ट में स्कैम, कभी एक्सपोर्ट में स्कैम, कोई बैंक में चुरा के भाग रहा है, फलाने स्कैम्स हो रहे थे। शेयर मार्केट को तक नहीं छोड़ा, वहां पे भी चोरी की, बहुत सारे स्कैम्स होते थे। फाइनली नाउ वी एंड अप टू वोट चोरी। A case has come wherein even before the elections took place, a candidate from the Peasants Workers Party, an opposition party, had alleged that more than 85,000 duplicate voters had been found in his constituency in Panvel and surrounding areas. Viewers, Rahul Gandhi has stepped up his vote chori attack as he took on the Gujarat vote chori model, as he called it. He claimed vote chori started from Gujarat, and in 2014 the Gujarat model went to the national level. The Minta did. The Congress party, many of its MPs inside parliament, wore t-shirts which said 124 not out. Because they said, hey, look, here is a woman who is 124 years old and her name is there in electoral rolls. Thefting your vote. वोट की चोरी। अब लोगों का मुद्दा यह है कि बीजेपी ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा किया। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब पार्टी किसने बनाया? लोगों ने। बीजेपी यहाँ पे जिम्मेदार कैसे हो सकती है? बीजेपी वोट चोरी की जिम्मेदार नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। I will prove it. मैंने भी बहुत सारे रिसर्च और एनालाइज किया, बहुत सारे मैंने भी डॉक्यूमेंट्स देखे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारी चीजें मैंने इलेक्शन कमीशन, सारी चीजें मैंने खंगाल मारी। वहाँ पे मुझे whatever I understood, being an ordinary citizen, BJP is not guilty of vote thefting. Now your second question is election commissioner चोरी की।
इलेक्शन कमिश्नर को क्या पड़ी है वोट चोरी करने की? इलेक्शन कमिश्नर को कोई लेना देना नहीं है और किसने वोट डाला, किसने वोट चोरी की, उसका काम है बस इलेक्शन कंडक्ट करना, कर दिया उसने। उसको कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको कौन सा आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, उसको कौन सा राज्यसभा में जाना है। ही इज अ इनोसेंट गाय, बेचारा पढ़ा लिखा बंदा है, बैठ के कुछ बोल रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ने भी चोरी नहीं की वोटों की। आई हैव एविडेंसेस, आई विल प्रूव इट, लेट्स हैव डिबेट कि इलेक्शन कमिश्नर भी गलत नहीं है, उसने भी चोरी नहीं की वोटों की। अब मुद्दा है कि वोटों की चोरी किसने की? इलेक्शन कमिश्नर जो CEC है, पढ़ा लिखा बंदा है, बैठ के कुछ समझा रहा है, कुछ बोल रहा है, इतने दुखद से, इतने मन से कुछ बोल रहे हैं। लोग जाके उसे प्रूव मांग रहे हैं कि इतने वोटों की चोरी हो गई है, आप CCTV कैमरा के एविडेंसेस दिखाओ हमें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसको बिठा के पूछ रहे हैं। वो बंदा बता रहा है कि भाई आप चाहते हो कि मैं आपकी माँ, बहन, बहू, बेटी को पब्लिकली CCTV कैमरे में उनका वीडियो मैं रिलीज करूं, मैं ये नहीं कर सकता, इट्स नॉट गुड। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? वो कह रहा है क्या उनको आपकी माँ, बहन, बेटियों को पब्लिक में दिखाना अच्छा है क्या? उनकी प्राइवेसी पे दाग लग जाएगा, फला फला बोल रहा है बंदा। समझो ना इस बात को, कहाँ गलत बोल रहा है। आप चाहते हो कि आपकी माँ, बहन, बेटी पब्लिक में अपेयर हो, पब्लिक उनको देखे वीडियो में। लोग कह रहे हैं क्यों नहीं दिखा सकते? आपका डेटा आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, आपका डेटा सबको सोशल मीडिया में है और सारा तो आपके पास एक्सेस है। कहाँ पे प्राइवेसी बची है, कहाँ पे नहीं है? कोई पढ़ा लिखा बंदा इतनी बड़ी बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट तो कुछ रीजन होगा। जहां तक मेरा जो रिसर्च और एनालाइज है उसके पास 4 रीजन है। नंबर 1, वो जिन्होंने वोट डालने गए थे, जो माँ, बहन, बेटी, बहू की जो बात कर रहे हैं, वो 100% मेरे हिसाब से 100% वो मुसलमान होंगे, नकाब वकाब पहन के आए होंगे। अब उनको पब्लिक में दिखाना, उनके अगेंस्ट प्राइवेसी। और जो दूसरा है वो किसी एक क्रिमिनल गैंग से ताल्लुक होगा, उनका रिलेशन होगा और वहां पे वो कोई क्राइम करने आए होंगे, उनके पास गन वन बॉम्ब्स वगैरह होंगे, इसलिए उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया ताकि उनकी जो गैंग है जुड़ी हुई उनसे, वो कहीं इलेक्शन कमिश्नर पे अटैक ना कर दे। वैलिड रीजन है ये। एंड थर्ड, वो कहीं गलत काम करने जा रहे होंगे, जैसे कि ओयो के होटल है वगैरह उस तरह। अब तुम्हारा इलेक्शन और पब्लिक के बीच में तो उनके ओयो को बदनाम करने की क्या जरूरत है? हो गए 3 रीजन। चौथा रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप फाइंड आउट कर लो ना, मैंने 3 दे दिए रीजन। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करने की क्या जरूरत है? पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार बंदा है, इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, कुछ तो होगा उसके दिमाग में, जो भी बोल रहा सही तो बोल रहा होगा। नाउ लेट्स कम अबाउट बीजेपी। एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, जो कि इलेक्शन में जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसमें वोटों की चोरी कहाँ हुई? बीजेपी के ऑफिस में तो नहीं हुई वोटों की चोरी, आप जाके देख सकते हो, बीजेपी के ऑफिस में वोटों की चोरी नहीं हुई है। दूसरा, अमित शाह के घर में बिल्कुल भी नहीं हुई है, इसमें अमित शाह का कोई हाथ नहीं है। मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने चोरी करवाई है। संबित पात्रा, राहुल गांधी या अखिलेश जो भी हैं, उनके घरों में या उनके जो प्राइवेट प्लेसेस हैं वहां पे वोटों की चोरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। नाउ योर क्वेश्चन इज, वोटों की चोरी कहाँ हुई? वोटों की चोरी हुई है वो पब्लिक बूथ में हुई है, पब्लिक प्लेस में हुई है, आपके आंखों के सामने हुई है। वोटों की चोरी किसने की? तो क्वेश्चन इज, वोटों की चोरी किसने की? वोटों की चोरी, लेट्स नॉट ब्लेम पर्टिकुलर पार्टी क्योंकि वो अभी पावर में है। लेट्स नॉट गेट बैक टू दोज पार्टीज हु आर सिटिंग इन अपोजिशन। 2014 में उछल के वोट दे रहे थे बीजेपी को, आज बुरी हो गई। आपको सीएम बना दिया केजरीवाल को, उछल कूद के वोट दे रहे थे, सीएम बना दिया, 2-4 महीने वो भी बुरा हो गया। इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू हैव अ one right which is visible and which is in your hand and it is very powerful, which is vote। उस वोट को हम खुद संभाल नहीं सकते, हम किसी पार्टी को ब्लेम करते हैं, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को ब्लेम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये किस किस को पता है इंडिया में? इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडिया के 200 करोड़ की आबादी में लगभग 5% विच इज 10 करोड़ लोगों को पता होगा, और वो भी उन्हीं लोगों को जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, उनको पता होगा व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज इट फंक्शन, व्हाट इज इट रिस्पांसिबिलिटीज, ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन। बस 10 करोड़ लोगों को पता है। बाकी
190 करोड़ लोग, इनको बस इंस्टाग्राम में क्या करना है, फेसबुक में क्या करना है, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो देखना है, कहाँ नाचना है, कहाँ कूदना है, कहाँ कोई किसी का मर्डर कर रहा है, किसी के 7 टुकड़े, कभी किसी के 24 टुकड़े, कोई ड्रम में, कभी इधर कभी उधर, कभी वो स्कैम कभी ये स्कैम, चोरी चकारी खाना, इसी में लगे हुए हैं। यू हैव वन राइट विच इज वोट, उसको संभाल नहीं पाए, अब ब्लेम करने चले हैं बीजेपी को, ब्लेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। आई एम डैम श्योर दैट एटलीस्ट more than 80% of Indian citizens don't know what is their fundamental rights. जब भी कोई हंगामा होता है, कोई आपके लिए खड़ा होता है, राहुल गांधी अभी पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर है, चलो वो पॉलिटिकली उसका नुकसान हुआ, वो खड़ा है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोस पीपल। कोई फायदा उठा रहा है, कोई नुकसान उठा रहा है, लेट्स नॉट अबाउट दोस पीपल, लेट्स टॉक अबाउट अस, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन सिटीजंस। हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे देश को लेके, हम क्या करते हैं, कितने लोग वोट डालते हैं। कभी जानने की कोशिश की है कि वोट कितने % लोगों ने दिया है? 40, 50, 60% से ज्यादा नहीं। बाकी के जो रिमेनिंग 60% अगर वोट देते हैं, रिमेनिंग 40% क्या इतने बिजी थे इलेक्शन के दिन, जबकि कोई ड्यूटी भी नहीं होती, कोई कॉलेज नहीं खुला होता, कोई ऑफिस नहीं खुला होता, घर में भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, सच में इतने बिजी हैं? हर किसी का बंदा कोई ना कोई आईसीयू में बैठा होता है कि वोट देने नहीं चाहते। नंबर 1 वोट देने नहीं चाहते। नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके घर में, आपकी फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जाके उसकी जो इलेक्शन की जो आईडी के जो डिटेल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाए, एक डेथ सर्टिफिकेट बना के वहां पे सबमिट की जाए। दे डोंट टेक पेन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल सिटीजंस कि जाके ये रिकॉग्नाइज करवाएं कि चलो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर 10 साल के बाद सेंसस करवाया जाए। इंडिया का सेंसस 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे अप एंड डाउन वी वर गोइंग थ्रू, तो वी नेवर हैड अ बजट और अदर रीजंस कि हमने सेंसस नहीं कराया 2021 में। लेकिन फिर भी डेटा तो होगा, 1000 चीजें हैं, 1000 एक्सेसेस हैं, डेटा तो होगा। कितने लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाके अपने घर में जो भी मरे हुए लोग हैं, जिनकी भी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ सर्टिफिकेट्स बनवा के गवर्नमेंट में सबमिट किया, गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, इलेक्शन ऑफिस में जाके सबमिट किया। कितने लोगों ने किया? 10th स्टैंडर्ड में बच्चा 15-16 साल का होता है, 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा 18 साल का हो जाता है, 17-18 का हो जाता है। कितने लोगों ने 18 साल कंप्लीट होने के इमीडिएट बाद जाके वोटर आईडी बनाए? कितने लोगों ने बनाए? सिम लेना होता है बच्चों को तो बच्चे तड़प जाते हैं कि फोन में सिम डलवाने के लिए मेरे नाम से सिम ली जाए, मेरा नंबर होना चाहिए। बच्चे तड़प जाते हैं सिम लेने के लिए, और एडल्ट्स जाके उनके अपने आईडी से सिम ले आके, क्योंकि 18 साल से पहले सिम नहीं देते, इशू नहीं होता, तो 18 साल का कोई एडल्ट जाता है, बच्चे को इमीडिएटली सिम लाके दे देता है फोन में डालने के लिए। लेकिन कोई भी पेरेंट, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अब पेरेंट तो छोड़ो, कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, दे विल नेवर बॉदर। उनको हेडेक ही नहीं है कि इसका कम से कम वोटर आईडी बनवा दे। कई बच्चे हैं जो 24-25 साल के हो चुके हैं, उनके पास वोटर आईडी नहीं है अभी तक, दे डोंट बॉदर कि कौन सा उनको वोट डालना है। और वही बच्चे सब बैठ के इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करते हैं, बीजेपी को ब्लेम करते हैं, कांग्रेस को ब्लेम करते हैं, बसपा को ब्लेम करते हैं, सपा को ब्लेम करते हैं, आप को ब्लेम करते हैं, MIM को ब्लेम करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता वोट की क्या वैल्यू है। दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज वोट। दे डोंट इवन बॉदर टू एटलीस्ट गो थ्रू व्हाट देयर लीडर्स आर। इलेक्शन में जो पॉपुलर होता है वो इलेक्शन जीत जाता है। आप वही लोग हो जो इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले रात को, शाम को अपने घरों में बैठ के पार्टी के दिए हुए 500 के नोट गड्डियां गिनते हो। जब आपको उसी पार्टी के गवर्नमेंट जो रन करती है उन्हीं ऑफिसेस में आपके छोटे मोटे काम, एक FIR दर्ज करने के लिए तक पैसे देने पड़ते हैं। किसी भी ऑफिस में एक आपका छोटा सा काम होता है, एक इंश्योरेंस मान के चलो, एक इंश्योरेंस का काम होता है, इस ऑफिस से उस ऑफिस में वो क्लेम होने तक कम से कम आपके आधे पैसे खर्च हो जाते हैं। जब आप पैसे ले रहे होते हैं तब आपको उसका ध्यान नहीं रहता। पैसे कौन लेते हैं? कार्यकर्ता लेते हैं, कार्यकर्ता पैसे बांटते, खुलेआम होता है ये। पार्टी, जब कोई भी पर्टिकुलर पार्टी पैसे बांटती है तो पैसे खाता कौन है? हम लोग, हम सिटीजन्स जो वोट डालते हैं, हम 2000 में अपना वोट बेच देते हैं। और उसके बाद जब कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाता है, कोई आपके साथ गलत करता है, ब्रिज बना दिया टूट गया, रास्ता बना दिया टूट गया, जब ऐसी चीजें होती हैं, बड़े बड़े स्कैम होते हैं, तब आपको दिखाई देता है इतने बड़े बड़े स्कैम्स करके वो पैसे कमा के क्या करते होंगे? अगली बार इलेक्शन में आप ही पे खर्च करेंगे, तो परेशान होने की क्या बात है? अल्टीमेटली पैसा, आप ही का पैसा आप ही के पास आया ना। जब आप सही नहीं हो
आपने जरूरी नहीं समझा, चलो मान के चलो पब्लिक बूथ में वोटों की चोरी हो रही है, जो पब्लिक बूथ को जो हेड कर रहा था, जो वहां पे जो भी जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे कौन थे? यस, नो डाउट दे आर सिविल सर्वेंट, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, लेकिन अल्टीमेटली हैं तो पब्लिक ही, उनका भी तो वोट होता है। अल्टीमेटली चोरी किसने की? हमने हमारे घर में चोरी की। गलत कौन है? गलत हम सब हैं। बीजेपी ने गलत किया। क्यों किया? क्योंकि हमने उनको गलत करने दिया। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो एक गलत ही ना होता, इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। अगर छोटे में किसी ने आके पब्लिक ने बोल दिया होता कि भाई फला यहाँ पे इस तरह से काम हो रहा है, अब मान लो कोई वोट लेने बैठा है, कोई वोट देने जा रहा है, अगर उसकी आईडी ठीक तरीके से चेक हुई होती, या कोई आईडी बनवा रहा है, जो चोरी का वोट डालने कौन जा रहा है? हम लोग जा रहे हैं चोरी का वोट डालने। हम अपना वोट डाल के वापस अपने घर आते तो चोरी होती? नहीं, कुछ लोग हैं पैसे कौन पैसे खा रहा है? पैसे दे कौन रहा है? हम ही लोग पैसे दे रहे हैं। पैसे खा कौन रहा है? हम ही लोगों में से कोई खा रहा है। तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? देने वाले भी हम, खाने वाले भी हम, चोरी करने वाले भी हम, चोरी भी हमारी। ब्लेम किसी और को करें? भाई तुमने कमीशन बनाया है ताकि वो वॉच करे आपको। अब सब मिलके चोरी कर रहे हैं तो किसको वॉच करे? चोरी हमेशा एक बंदे से नहीं हो पाती। कोई भी गलत काम, कोई भी गलत चीज एक बंदे से नहीं हो पाता। हमेशा इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते, तभी एक ठीक ठाक चोरी हो पाती है। मनी हेस्ट में देख लो, ठीक ठाक चोरी हुई। कितने लोग थे? अच्छे खासे लोग थे, 15-20 लोग थे। इसी तरह से इलेक्शन में वोटों की चोरी कर लेता है, वो भी खुलेआम, वो भी इतने लाखों, 1,14,000, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतनी वोटों की चोरी हुई। और वो भी ऐसे वोट जो कोई मर गया वो भी आके वोट डाल गया। अरे ये तो अच्छी बात है ना, थैंक यू बोलो उसको, बीजेपी को। कितने सारे लोग मर गए फिर भी आके वोट डाल रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छे पीरों फकीरों से नहीं हुआ, अच्छे साधु महात्माओं से नहीं हुआ किसी को मरे को जिंदा करना, ये तो बड़ी बात है। वी शुड अप्रिशिएट कि किसी ने इतने लाखों लोगों को पैदा कर दिया, जो जिंदा हैं उनको मार दिया, ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसे निठल्ले लोग जो वोट डालने तक नहीं आते, उनको जिंदा रख के क्या फायदा? वो तो मरे हुए वैसे भी हैं। मरा हुआ दिमाग, मरी हुई सोच, तो उनको इलेक्शन में मार दिया, कौन सी बड़ी बात हुई? ये तो अच्छा हुआ। लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल। लेट्स टॉक अबाउट दोज पीपल हु नोज देयर ड्यूटीज। पहले तो अपने घर में कितने लोग हैं उसका हिसाब करो। हो सके तो अपने अड़ोस पड़ोस में भी हिसाब कर लो। ये पूरे देश का, पूरे गांव का, पूरे शहर का करने की जरूरत नहीं है। यू बी प्रॉपर। महात्मा गांधी ने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी। अब बदलाव पूरी दुनिया को नहीं हो सकता, बदलाव पूरी दुनिया का नहीं हो सकता एक साथ में, एक मिनट में ऐसे नहीं हो सकता। वो तो कई बार एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, और इतने बड़े रेवोल्यूशन के बाद वहां पे जाके डेमोक्रेसी आई। हमें तो डेमोक्रेसी पहले से मिल चुकी है, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। 70-80 साल पहले जो जिन्होंने लड़ा फ्रीडम स्ट्रगल में, जो सैक्रिफाइसेस किए, उनकी देन है। सला हमें तो पैदा होने से पहले हमें डेमोक्रेसी मिल चुकी है। हम उसको ठीक से हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं, हमें पच नहीं रही है, हमें पता भी नहीं कि डेमोक्रेसी के साथ करना क्या है। जो हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसके साथ डील कैसे करना है। हम तो इस चीज में बिजी हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, मंदिर बनाना है कि नहीं बनाना, वो लड़की का करो, उसका करो, किसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, किसी ने अपनी वाइफ को चला दिया। हम इसमें बिजी हैं, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो तो इसमें बिजी है कि भाई अपने बच्चे को स्कूल की फीस कैसे दे, महीने के 30-40 हज़ार तो LKG UKG और फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे की है, उसमें बिजी है। Education is very important. It will help you in every step of your life. Education, being educated makes your life easier. अगर आप पढ़े लिखे हो तो उसको यूटिलाइज करो। इलेक्शन कमीशन को जानने के लिए, आपके फंडामेंटल राइट्स को जानने के लिए, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी पंडित होना जरूरी नहीं है। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, आज तो और इजी हो चुका है। अगर चड्डी भी गुम हो जाए तो उसको गूगल में कर दो, चड्डी गूगल में मिल जाती है। तो थोड़ी सी बहुत नॉलेज है। अगर पढ़ना नहीं आता तो बोल दो, आजकल वो स्पीक करके क्वेश्चन करो तब भी आंसर आ जाता है फोन में। और हर घर में 3-4 तो स्मार्टफोन तो होते ही हैं। अगर बोल नहीं सकते, फोन भी नहीं है, तो किसी अड़ोस पड़ोस से पूछ लो, लोग खुशी से बता देंगे ये चीजें हैं। चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक ईजियर। हर बार जरूरी नहीं है कि किसी को ब्लेम करके जियो। कोई पार्टी को ब्लेम कर रहा है, चलो मान के चलो बीजेपी ना होती, कांग्रेस ने किया होता, तो
चलो मान के चलो कांग्रेस ने किया, अन्ना डीएमके ने किया होता तो क्या कर लेते। पीपल आर नॉट इवन बॉदर्ड कि बिहार में अभी इलेक्शंस हुए उसमें क्या हुआ, लोगों को इस बात की कोई पड़ी भी नहीं है। फॉरगेट अबाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि कैसे हुआ। अगर कोई वोट की चोरी करता है तो कैसे करेगा। आपकी मर्जी के बगैर आपका वोट कोई चोरी नहीं कर सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी मर्जी हो, आप सही हो, तब आपके साथ गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आजमा के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। It is not at all possible. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन जो डेमोक्रेसी का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तो अपनी रीढ़ की हड्डी टूट रही है। Being so qualified, person comes in press conference and does drama in front of your entire nation. You should be neutral. It is mandatory on election commission to be neutral. इसको कोई अपोजिशन लीडर या रूलिंग लीडर्स इसको ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक सिर्फ पब्लिक कर सकती है, जो डेमोक्रेसी पब्लिक के लिए है, जो डेमोक्रेसी हमारे लिए है। अगर हम लोग सही होते तो किसी भी इलेक्शन कमीशन की या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की ये हिम्मत ही ना होती कि हमारे साथ या हमारे इतने बड़े हक के साथ, राइट के साथ कोई गलत कर सके। It's our responsibility to get into this. ये इतना गलत हुआ है, किसी के जीने या मरने तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, कोई जिंदा या मुर्दे तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिंदे को मार दिया और मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। They have to come forward. They have to give all proofs that they are not guilty of this particular scam. अगर ये नहीं है तो पब्लिक की जिम्मेदारी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वे से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन सारी चीजों को ठीक किया जाए। देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अमेंड एवरी आर्टिकल एक्सेप्ट फ्यू विच Supreme Court says the basic structure of the Constitution. Let's not get into the details of the Indian Constitution making and amendments. लेकिन ये तो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। लोग यहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं और बंदा आके सामने ड्रामा कर रहा है। पूरे ड्रामे करके देख लिए, फाइनली वोटों की चोरी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट संभाल के रखें, हम अपना वोट अपनी मर्जी से दें, हम अपना वोट 500 रुपए 2000 में ना बेचें। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है, ये अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है, या ना ही मोदी की जिम्मेदारी है कि हम अपना वोट किसको बेच रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में अगर इस चीज को आसानी से हैंडल कर लिया जाए, इसके बाद इतनी स्मूथली चलेगी गवर्नमेंट, हमारी मर्जी की गवर्नमेंट होगी। हम जो डेवलपमेंट चाहेंगे हम वो डेवलपमेंट होगा। कई लोग समझते होंगे क्या पड़ी है हमें कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनना। मुझे भी नहीं बनना प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बनाना तो बड़ी बात है, अच्छी बात है। आई लव टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन क्या हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपना वोट, जो हमारे घर में जो लोग हैं, कम से कम उनका हिसाब रखें। अगर हर घर, हर सिटीजन अगर ये काम कर ले तो कोई इलेक्शन कमीशन कुछ आपके वोट के साथ या आपके कोई भी राइट के साथ गलत सलत नहीं कर सकता, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो आपके साथ गलत कर ही नहीं सकता। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स टू योर फॉल्ट्स, इट इज रियली नॉट वर्थ। ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करें उसके लिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो लीडर्स बहुत अच्छे से दुनिया का सबसे बड़ा एलॉबरेटेड कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जिसमें हर चीज डिटेल में मेंशन की गई है कि आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके क्या क्या राइट्स हैं। अगर इसमें से कोई चीज पसंद आती है, नहीं आती है, तो उसको आप बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको चेंज कर सकते हो। कई लोगों को आज भी लगता है कि कहीं चोरी हुई तो हमें क्या फर्क पड़ता है। आज फर्क नहीं पड़ रहा है, कल जरूर पड़ेगा। अगर आपको नहीं पड़ रहा तो आपके घर में किसी और मेंबर को पढ़ेगा। अगर आपके घर में किसी और मेंबर को नहीं पढ़ रहा तो कम से कम आपके बच्चों पे तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि उनको इसी देश में एजुकेशन लेना है। अगर आप कहीं से आप कमा रहे हो, अब जो कुछ भी आपकी इनकम है उसमें से आपको रेवेन्यू उसी गवर्नमेंट को देना है जो चोरी करके आगे आई है। उन्हीं लीडर्स को आप रेवेन्यू देंगे जो चोरी करके आपके लीडर्स बने हैं। उन्हीं रोडों पे, उन्हीं रोड्स पे आपको अपनी गाड़ियां चलानी होगी जो
चोरी के वोटों से लीडर बन के आए हैं, टेंडर निकाल के, जिस टेंडर में चोरी करके वो आपकी सड़क में गड्ढे होते हैं, तो उसका जिम्मेदार आप हो, वो लीडर नहीं है, क्योंकि लापरवाह आप हो। कबीरदास ने कहा है, अब पछताए क्या होगी जब चिड़िया चुग गई खेत। वोट डाल दिए, चोरी हो गए, इलेक्शंस हो गए, अब क्या करोगे? लेकिन कम से कम अब तो सुधर सकते हो, अब तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक तरीके से हैंडल कर सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है। किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं पहले। बाद में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, अलग अलग एजेंडा है, आपकी पसंद की कोई पार्टी होगी, मेरी पसंद की कोई पार्टी होगी, अलग अलग मैनिफेस्टोस होते हैं, और उसके बाद में वो अलग ड्रामा है, उसको अलग तरीके से एंजॉय करते हैं। पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को तो निभा लें, और उसके बाद अपने राइट्स को एंजॉय करें। I don't blame anyone. I personally don't blame anyone. Not BJP, not Election Commission, ना ही जो चीफ कमिश्नर है उसको, क्योंकि इन सब लोगों ने जो गेम खेला, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन लापरवाही, गैर जिम्मेदारी। थैंक यू।